हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। जिस समय आप पढ़े उसका बेस्ट विशेज़। सो आज लेक्चर 2 है हमारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। तो आई होप कि आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेक्चर 1 करके आए हो। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि आज क्या करना। तो अभी तक हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या पढ़े हैं उसके आगे हम पढ़ेंगे और देन उसके बाद हमें समझ में आएगा कि आखिर ये क्या है। तो आई होप कि अभी तक आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे और बेस्ट तरीके से रिवीजन कर रहे होगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का दिन हम लोग अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, यानी कि जो ये जो कंपैरिजन वाला बात है, यानी कि तुलने वाला जो बात है, वो हमेशा हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के रिस्पेक्ट में करते हैं। हम आपको बताए थे कि हमेशा हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं। हम हमेशा पर्सन से पर्सन को कंपेयर करते हैं, हम किसी प्लेस को प्लेस से कंपेयर करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, वो में भी उसका अच्छे क्वालिटीज़ हो या चाहे उसके बैड क्वालिटीज़ हो। ये हम बताए थे। फिर हम ये आपको बताए कि ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो 3 तरह का है। सबसे पहला हम बताएं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बताए थे। पहला पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। हम ये बताए थे कि जो पॉजिटिव डिग्री हम लिख देते, थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते। तो हम अब आपको बताए थे क्या कि एक पॉजिटिव डिग्री होता है पहला, और दूसरा जो हम आपको बताए थे वो कंपैरेटिव डिग्री हम बताए थे आपको, दूसरा वाला में कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा जो हम आपको बताए थे वो था आपका क्या, सुपरलेटिव डिग्री। क्या था? सुपरलेटिव डिग्री। हम बताए थे आपको कि ये जो पॉजिटिव डिग्री होता है, यहाँ पे हम किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। हम यहाँ पे किसी का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करते। अगर आप अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप गुड हो, बहुत बढ़िया। अगर आप बहुत बुरे हो, बैड हो, तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप किसी के साथ कंपेयर नहीं करो। अगर आप छोटे हो कोई दिक्कत नहीं, आप अगर स्ट्रांग भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं, किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। यानी कि इन पॉजिटिव डिग्री देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन एनी थिंग्स। ओके, वो किसी के साथ में कंपेयर नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसका, कंपैरेटिव डिग्री का, तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है। यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में, है ना, यानी कि दो के बीच में यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होता है। किसके बीच में? दो लोगों के बीच में। वो चाहे पर्सन हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लेस हो। जैसे में यहाँ पे जैसे गुड है तो हमें लिखे देंगे क्या, बेटर। बैड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्स। यहाँ अगर स्मॉल है तो स्मॉलर, अगर यहाँ पे स्ट्रांग है तो स्ट्रांगर। ये हम आपको बताए थे। यानी कि क्या, जो ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, ये हम हमेशा जो कंपेयर करते हैं दो लोगों के बीच करते हैं। वी ऑलवेज कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स, टू प्लेसेस और टू पर्सन्स। हम दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के यानी कि ऑब्जेक्ट के बीच में, या दो क्या जगहों के बीच में हम कंपेयर करते हैं। किस रिस्पेक्ट में? एडजेक्टिव और एडवर्ब के रिस्पेक्ट में। अब हम आपको ये बताए थे कि इन शब्दों के बाद में हम हमेशा क्या रहता है जो हम पहचानेंगे, वो देन रहता है। क्या रहता है? देन। अगर सेंटेंस में ये कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है ना, तो बेटर के बाद में देन रहेगा, वर्स के बाद में देन रहेगा, स्मॉलर के बाद में देन रहेगा और स्ट्रॉन्गर के बाद में देन रहेगा। ये हम कल बताए थे आपको। यानी कि पॉजिटिव में किसी के साथ कंपेयर नहीं करेगा, कंपैरेटिव में दो लोगों के बीच में, और इन शब्दों के बाद में देन होगा। देन हम उसके बाद में आपको हम क्या बताए, सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, गुड का क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बेस्ट। बैड का वर्स्ट हो जाता है, स्मॉल का स्मॉलेस्ट हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग का आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। यहाँ पे भी कंपेयर होता है, लेकिन इसका जो कंपेयर होता है सुपरलेटिव का, वो सभी के साथ में होता है। यानी कि एक का कंपेरिजन सबके साथ में। सुपरलेटिव डिग्री, सुपर का मतलब सबसे ज़्यादा, है ना, सुप्रीमेसी, सबसे बेस्ट। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में जो हम कंपेरिजन करते हैं वो सभी के साथ में करते हैं। क्या? सभी के साथ में। जैसे हम बोलेंगे कि यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज़, यानी कि सभी लड़कों में से सबसे बेस्ट तुम हो, सबसे अच्छा तुम हो। तो यहाँ पे सारे लड़कों से हम आपका क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए कि यू आर द बेस्ट गर्ल ऑफ ऑल गर्ल्स, आप सबसे अच्छे लड़की हो सभी लड़कियों में से। तो यहाँ पे क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि किसी एक दो के साथ नहीं, आपका जो कंपेयर कर रहे हैं सारे बॉयज़ या सारे गर्ल्स के साथ में आपका कंपेयर कर रहे हैं, तो आपका क्या हो गया,
सुपरलेटिव डिग्री हो गया। समझ गए ना। तो यहाँ पे इसके पहले आपको क्या रहेगा, द रहेगा, समझ जाइएगा कि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में अगर देन रहेगा बाद में, क्या बाद में, तो समझ जाइएगा वो कंपैरेटिव डिग्री, और अगर इससे पहले द रहेगा तो समझ जाइएगा क्या, वो सुपरलेटिव डिग्री है। समझ गए। तो अभी तक हम ये बताएं और एक हम रूल बताए थे आपको कि आखिर कैसे हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव में बदलते हैं। तो हम आपको ये बताए थे कि अगर कोई एक सिलेबल का है, हम यही बताएं कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या, कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। कल के क्लास आप देख लीजिए लेक्चर 1 को, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आज हम पॉइंट 2 बताएंगे कि कैसे जो है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में चीज़ें आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, तो चीज़ कल का हम बातें को ओवरव्यू दिए, रिकैप किए। तो आज हम लोग का सेकेंड पॉइंट चलेगा उसी में ही कि हाउ टू कन्वर्ट, है ना। पॉइंट यही था ना, क्या था कि हाउ टू कन्वर्ट पॉजिटिव डिग्री, क्या हम कैसे पॉजिटिव डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, किस में, पहला कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव डिग्री, और दूसरा आपका सुपरलेटिव डिग्री। ये कल आप लोग ये हेडिंग लिख के होंगे, है ना। पॉइंट 1 भी आप लिख चुके होंगे। तो उसके आगे हम पॉइंट 2 आज बात करेंगे कि पॉइंट 2 में हम लोग आज क्या करेंगे, आज क्या डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज जो है, देखिए जैसे में हम पहले आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे में यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव डिग्री में आपका क्या हो गया, हैप्पी हो गया, क्या हो गया, हैप्पी। यहाँ पे हम आपका लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पे हम आपका लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे हैप्पी हो गया, सिली हो गया, इजी हो गया, हॉली हो गया, है ना। ये क्या है, ये क्या है, आपका पॉजिटिव डिग्री है। क्या है ये, हैप्पी हो गया, सिली हो गया, इजी हो गया और हॉली हो गया। ये सब जो है आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। इस बात समझ में आ गया। अब देखो, अगर इस वाले पॉजिटिव डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है किस में, कंपैरेटिव डिग्री में, इस पॉजिटिव डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है सुपरलेटिव में, तो कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हैप्पी है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, हैप्पियर, IER हो जाएगा। यहाँ सिली है तो यहाँ हो जाएगा क्या, सिलियर। और यहाँ पे आपका इजी है तो क्या हो जाएगा आपका, ईजियर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हॉली है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हॉलियर। अब इसी को हमको कन्वर्ट करना किस में, सुपरलेटिव में। तो यहाँ पे IER लगा है ना, देखिए IER IER IER, है ना। तो इस y को हटा करके, इस y को हटा करके, इस y को हटा करके, इस y को हटा करके हम क्या लगा दिए, IER। क्या लगा दिए, IER। ठीक यहाँ पे भी क्या करना है, इस y को हटा करके यहाँ पे क्या, इस सुपरलेटिव में IEST, हैप्पीएस्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिलिएस्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ईजीएस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हॉलीएस्ट हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे ये भी आपका पॉजिटिव डिग्री है। तो इस पॉजिटिव डिग्री को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट किए, तब हम इस y को क्या किए, इस y को हटा करके हम IER लगा दिए। तो क्या बन गया, हैप्पियर। यहाँ पे भी y को हटा करके IER, यहाँ भी y को हटा के IER, यहाँ भी y को हटाकर IER लगाए। बात समझ में आया। अब यहाँ पे अगर हम इस पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ भी ये y को हटा करके IEST लगाएं, इस y को हटा करके IEST, इस y को हटा करके IEST लगाएं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर जब हम किसी पॉजिटिव डिग्री को, किसी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं और वो पॉजिटिव डिग्री, अगर वो पॉजिटिव डिग्री का जो शब्द है वो अंत हो किसी y से, क्या वो अंत किससे हो, y से अंत हो रहा है ना, वो अंत हो किसी y से और उससे जस्ट पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, उससे जस्ट पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट समझते हो ना, वॉवेल क्या होता है, A-E-I-O-U, ये आपका क्या है, वॉवेल। अब बाकी जो भी अल्फ़ाबेट में बचा वो क्या होता है आपका, कॉन्सोनेंट। ये तो आप समझते हो ना, तो वही हो गया। तो हम यही आपको बता रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है, अगर कोई एक ऐसा शब्द है जो पॉजिटिव डिग्री है और उसको हम बदलना चाहते हैं कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव में, तो वो जो पॉजिटिव डिग्री वाला ये जो शब्द है ना, उसके अगर अंत में क्या हो, y हो, उसके अंत में क्या हो, y हो। अगर उसके अंत में अगर y हो तो हम क्या करेंगे, और उससे जस्ट पहले क्या एक कॉन्सोनेंट हो, उस शब्द के अंत में y हो और
उससे जस्ट पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। जैसे देखो यहाँ पे पी है कॉन्सोनेंट, यहाँ पे एल है कॉन्सोनेंट, यहाँ पे एस है कॉन्सोनेंट, यहाँ पे एल है कॉन्सोनेंट, है ना कॉन्सोनेंट। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का शब्द है जिसके अंत में वाई हो और उससे जस्ट पहले क्या कॉन्सोनेंट, तब हम उसको कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, तब हम उस वाई को हटा करके उसके जगह पे हम क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। देखो इस वाई को हटा करके आई लगाए ना, इस वाई को हटा के आई, इस वाई को लगा के हटाई, सॉरी आई एम सॉरी इस वाई को हटा करके आई लगा दिए। अब पहले रूल तो पता है ना कि आर और ई आर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ई आर जोड़ दिए, ई आर जोड़ दिए, ई आर जोड़ दिए, ई आर जोड़ दिए, यानी कि सिंपल से आप ये बात रखिएगा कि वाई को हटा करके आई आर लगा दिए, तो क्या बन गया, हैप्पियर, हैप्पी का हैप्पियर, सिली का सिलियर, इजी का इजियर, हॉली का हॉलियर। अब देखिए इसी को अगर हमको कन्वर्ट करना है सुपरलेटिव डिग्री में, तो इस वाई को हटा करके आई एस टी लगा देंगे, तो हैप्पीएस्ट, सिली का सिलीएस्ट, इजी का इजीएस्ट, हॉली का हॉलीएस्ट। आए बात समझ में। तो ये सिंपल से आपको ये बात को याद रखना, दुनिया में कोई भी वर्ड हो जो अंत हो किससे, दुनिया में कोई भी एडजेक्टिव और एडवर्ब हो, है ना, कोई भी एडजेक्टिव एडवर्ब जो अंत में खत्म हो रहा हो वाई से और उससे पहले जस्ट क्या हो, उससे जस्ट पहले क्या हो, बोलिए, उससे जस्ट पहले बोलिए, उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो। कोई भी शब्द एडजेक्टिव एडवर्ब जो अंत में वाई हो और उससे जस्ट पहले क्या हो, उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उस वाई को हटा करके हम अगर कंपैरेटिव बनाते हैं तो आई ई आर लगाएंगे और अगर सुपरलेटिव बनाते हैं तो आई एस टी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वो एक सिलेबल का होना चाहिए। कितना सिलेबल का, एक सिलेबल, सिलेबल मतलब शब्दांश, वो एक शब्दांश का, यानी कि सीधे उसको पढ़े तो खत्म हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे हैप्पी है ना, एक बार में पढ़ गए खत्म, सिल्ली, इजी, हॉली, ये सब एक ही क्या है, एक ही प्रोनाउंसिएशन में खत्म हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है ना, इसीलिए। तो इसीलिए ये क्या है, इसीलिए ये जो है एक सिलेबल का है, तो आई ई आर और आई ई एस टी से बनेगा। लेकिन एक एग्जांपल आपको हम लेते हैं और हम आपको बताते हैं, जैसे हम लिखे स्विफ्टली, स्विफ्टली। अब देखिए यहाँ पे स्विफ्टली है, इसके भी अंत में क्या है, वाई है और इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या इसका कंपैरेटिव डिग्री स्विफ्टलियर बनेगा, स्विफ्टलियर बनेगा? नहीं, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में ये स्विफ्टलियर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सिलेबल का नहीं है। अब पढ़िए, स्विफ्टली, दो शब्दांश आ गया, यानी कि ये कितना सिलेबल का है, 2 सिलेबल का। अगर 2 सिलेबल का होगा तो क्या होता है हम आपको बताएंगे। सिर्फ एक सिलेबल के लिए ये कारीगर है, अगर ये एक सिलेबल का होगा तब हम ये बनाएंगे, अगर ये 2 सिलेबल का होगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हम अभी इसके 3rd पॉइंट में हम यही बताएंगे। आए बात समझ में? इसका मतलब क्या कि अगर कोई, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है, क्या, अगर कोई पॉजिटिव क्या हो, डिग्री है, क्या, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है और उसके अंत में क्या हो, वाई हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट, उसके अंत में, अंत का मतलब लास्ट में, हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके अंत में क्या हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट प्लस में वाई हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, तब हम उसको अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनाना चाहते हैं, जब हम उसको क्या बनाएंगे, अगर उसको हम कंपैरेटिव में बनाना चाहते हैं या उसको हम सुपरलेटिव में बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वाई के जगह पर इस वाई को क्या करेंगे, इस वाई को हटा करके हम लगा देंगे आई ई आर, किसके लिए, कंपैरेटिव में, या फिर आई ई एस टी, कंपैरेटिव के लिए आई ई आर और सुपरलेटिव के लिए आई एस टी। तो आप यहाँ पे सी का मतलब कंपैरेटिव समझ लीजिएगा और एस का मतलब सुपरलेटिव समझ लीजिएगा। तो यही है। तो क्या, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है और उसके अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, और उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव में, क्या, उसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलना चाहते हैं, तो क्या होगा, उस वाई को हटा करके हम आई आर लगा देंगे, किस में, कंपैरेटिव में। और अगर हम वाई को हटा करके आई एस टी लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पे देखिए, हैप्पी है तो वाई को हटाएं और क्या बन गया, आई आर लगा दी तो हैप्पियर, जो क्या बन गया, कंपैरेटिव, और आई एस टी लगाए तो सुपरलेटिव। सिली था, वाई हटाए, आई आर लगाए, सिलियर हो गया, और आई एस टी लगाए तो सिलिएस्ट हो गया। तो ये सिंपल से आपका पॉइंट नंबर 2 है। चलिए इसको उतारिए जल्दी से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट नंबर 2 को अच्छे से उतारिए। क्या समझा है, सिंपल से फिर से एक बार, पॉजिटिव डिग्री था, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है उसके अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई है और उसको हम कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में बदलना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और आई आर लगा देंगे। अगर आई आर लगाएंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, आई एस टी लगाएंगे तो सुपरलेटिव। नीचे ये एग्जाम्पल है। चलिए वीडियो को रोकिए और आगे इसको बनाइए, नोट्स लिखिए, इसको जल्दी कीजिए।
कोई भी अगर डाउट होता है रिस्पेक्टिव आप प्लीज़ पूछिएगा। देखिए हम आपको डेफिनेशन से या फिर बहुत चौड़ा नहीं लिखाते, क्यों? ताकि आपको ये छोटे छोटे पॉइंट से आपको समझ में आए, क्योंकि जब आप रिवीजन करो तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना लगे, आप एक बार में एक नज़र में ही चीज़ों को ग्रैस्प कर लो। इस तरीके से हम आपको लिखाते हैं। आप सोचते होगे शायद कि भैया जो ज़्यादा लिखाते नहीं हैं, इसलिए नहीं बाबू, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ों को अगर हम लिखने लग जाएंगे ना बड़े तौर पे, तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। बाद में अगर आओगे रिवीजन करने के लिए तो आप नेगलेक्ट करोगे, लेकिन इस तरह अगर लिखा रहेगा तो आप जल्दी से कैच कर पाओगे कि हाँ एक पॉजिटिव डिग्री था, अंत में कॉन्स्टेंट वाई होगा, तो उसको बनाने के लिए वाई को हटाएंगे, आई आर लगाएंगे और आई एस टी। आप भी इस तरह से वाई लिख के यहाँ पे काटोगे। चलिए उतारिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। क्या? अब हम लोग क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या? थर्ड पॉइंट में क्या? अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है या फिर कोई एडजेक्टिव है, वही अगर कोई एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, है ना, और उसका हमको क्या बनाना? कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिग्री को किस में? कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव डिग्री में? क्या? कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में? सिंपल सा। अगर कोई एडजेक्टिव एडवर्ब है ना, उसको हमको कंपैरेटिव सुपरलेटिव में बदलना है, और वो कितना सिलेबल का है? अगर वो क्या मोर देन वन सिलेबल का हो, मोर देन वन सिलेबल, और वो क्या हो? वो एक से अधिक सिलेबल का हो। मतलब अगर कोई एडजेक्टिव एडवर्ब हो या कोई पॉजिटिव डिग्री है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, किस में? कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में। समझ गए? तो क्या होगा कि वो अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब मोर देन वन सिलेबल का, अगर कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब मोर देन वन सिलेबल का मतलब एक सिलेबल से ज़्यादा, यानी कि एक शब्दांश से ज़्यादा हो। अगर कोई एडजेक्टिव एडवर्ब या कोई पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल से ज़्यादा, यानी कि एक शब्दांश से ज़्यादा हो, और उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलना चाहते हैं या सुपरलेटिव में बदलना चाहते हैं, तो क्या नियम होगा? तो याद रखिएगा, हम अगर इस तरह का अगर कोई एडजेक्टिव एडवर्ब एक सिलेबल से ज़्यादा होगा, मोर देन वन सिलेबल से ज़्यादा होगा, तब हम उसको बदलते समय हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम कंपैरेटिव में सिर्फ हम मोर लगा देंगे। क्या करेंगे? हम मोर लगा देंगे। और सुपरलेटिव में हम क्या लगा देंगे? हम मोस्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हम मोस्ट लगा देंगे। मतलब कि ये जो एडजेक्टिव एडवर्ब है, ये अगर एडजेक्टिव एडवर्ब एक सिलेबल से ज़्यादा है और उसको हम बदलना चाहते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तब हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसमें सिर्फ मोर ऐड कर देंगे, वो बन जाएगा। और अगर हम उसको सुपरलेटिव में बदलना चाहते हैं, उसमें सिर्फ हम मोस्ट लगा देंगे, तो वो बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे बेहतर तरीके से। चलिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से अच्छे से समझिए। तो क्या है एग्जाम्पल में हम आपको लिए, जैसे पॉजिटिव डिग्री, पी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, सी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और एस का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हम लिखे यहाँ पे ब्यूटीफुल। क्या? ब्यूटीफुल है। अगर हम इस ब्यूटीफुल को, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कंपैरेटिव में, कैसे होगा? पहले आप इसको प्रोनाउंस कीजिए, उच्चारण कीजिए। ब्यूटी प्लस में फुल, दो सिलेबल का होना, ब्यूटीफुल। हम एक बार में नहीं बोल पाए, हम दो बार में बोले। ब्यूटी है और फुल है, यानी कि ये कितने सिलेबल का है? दो सिलेबल का, यानी कि दो शब्दांश का है। तो अगर ये दो शब्दांश का है तो बताइए, एक सिलेबल से ज़्यादा हुआ ना? एक सिलेबल से ज़्यादा है, एक सिलेबल से ज़्यादा है, और इसको हमको बदलना है किस में? कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में बदलेंगे तो हम एज इट इज़ ब्यूटीफुल को लिखेंगे, इसके साथ में बस एक शब्द जोड़ेंगे, वो क्या है? देखो, मोर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? मोर ब्यूटीफुल। क्या लिख देंगे? मोर ब्यूटीफुल। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका क्या? कंपैरेटिव डिग्री। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे मोर ब्यूटीफुल। आए बात समझ में? तो देखिए, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री दो सिलेबल से ज़्यादा हो और उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हो कंपैरेटिव डिग्री में, तो देखो क्या हुआ, हम ब्यूटीफुल को एज इट इज़ लिखें, कुछ नहीं बदलें, बस यहाँ पे हम मोर लगा दिए। अब इसी को हम सुपरलेटिव में बताना चाहते हैं, तो ये दो सिलेबल का है, अगर दो सिलेबल का है और सुपरलेटिव में बनाना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा? वो मोस्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या? मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ गए? आए बात समझ में? तो यहाँ पे ब्यूटीफुल। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिखें स्विफ्टली। स्विफ्टली। अब देखो, स्विफ्टली यहाँ भी क्या हुआ? दो सिलेबल का है ना? पढ़ो, अगर आप पढ़ के देखो, दो सिलेबल का है ना? स्विफ्टली।
स्विफ्टली यानी कि स्विफ्ट एक और ली दो, यानी कि दो सिलेबल का हुआ। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा मोर स्विफ्टली, क्या हो जाएगा मोर स्विफ्टली, स्विफ्टली। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोस्ट स्विफ्टली, क्या हो जाएगा मोस्ट स्विफ्टली। समझ गए। अगर हम और अगर करना चाहते हैं तो जैसे हम लिखें वाइजली, हम लिखें वाइजली, वाइजली तो वाइज एक हो गया और ली दो हो गया, यानी कि दो सिलेबल का ये भी है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे क्या मोर वाइजली, मोर वाइजली। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका मोस्ट वाइजली, क्या हो जाएगा आपका मोस्ट वाइजली। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये भी दो सिलेबल का था, कितने सिलेबल का दो सिलेबल का, यानी कि दो शब्दांश का। तो वाइजली दो सिलेबल हुआ तो क्या बन गया मोर वाइजली, यहाँ पे मोस्ट वाइजली। समझ गए। एक और अगर हम लेते हैं यहाँ पे केयरफुल्ली, क्या केयरफुल्ली, केयरफुल्ली है, केयरफुल्ली है ना। अब देखिए केयर एक शब्द और फुल्ली दो शब्द, यानी कि दो सिलेबल का केयरफुल्ली, तो दो सिलेबल का। अगर ये दो सिलेबल का तो यहाँ पे क्या लिखोगे मोर केयरफुल्ली, क्या लिखोगे मोर केयरफुल्ली। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोस्ट केयरफुल्ली, क्या मोस्ट केयरफुल्ली। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका केयरफुल्ली का मोर केयरफुल्ली और यहाँ पे आपका क्या मोस्ट केयरफुल्ली। तो हम पॉइंट 3 में क्या बताएं, हम ये बताएं कि अगर कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब, कोई अगर एडजेक्टिव एडवर्ब या कोई क्या पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल से अधिक हो, मोर देन वन सिलेबल, मोर देन वन सिलेबल का मतलब क्या एक सिलेबल से ज़्यादा हो। अगर वो एक सिलेबल से ज़्यादा हो और उसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो उसमें बदलने के लिए हम उससे पहले क्या लगाएंगे मोर लगाएंगे। अगर हम उसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना चाहते हैं तो उससे पहले हम मोस्ट लगाएंगे। टेक द एग्जाम्पल, जैसे पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव। हम पॉजिटिव में एग्जाम्पल लें ब्यूटीफुल। अगर ब्यूटीफुल को आप प्रोनाउंस करोगे तो ब्यूटी प्लस फुल दो सिलेबल का है, तो अगर ये दो सिलेबल का कंपैरेटिव डिग्री में बदलना चाहते हैं तो उसके साथ क्या लगेगा मोर, तो लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल। अगर हम बात करते हैं सुपरलेटिव में बदलना चाहते हैं और ये दो सिलेबल का है तो उसके साथ में क्या लगेगा मोस्ट, तो मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह से यहाँ पे स्विफ्टली, स्विफ्टली दो सिलेबल हुआ ना, स्विफ्ट प्लस ली, तो स्विफ्टली दो शब्द हुआ, यानी कि दो सिलेबल हुआ, दो शब्दांश हुआ, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे मोर, तो मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली। वाइजली, वाइज प्लस ली दो सिलेबल, यानी कि मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। अगर बात करेंगे केयरफुल्ली तो दो सिलेबल का है, तो केयर प्लस फुल्ली, यानी कि टू सिलेबल, इसके साथ में मोर का यूज़ करेंगे तो मोर केयरफुल्ली और मोस्ट केयरफुल्ली। आए बात समझ में, आपको आ गया होगा पॉइंट 3 अच्छे से समझ में। वीडियो को रोकिए और इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है इसमें बाबू, है ना, कितना इजी है, कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कहीं भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिएगा। बहुत सारे बच्चे जो मेरे ऑफलाइन में हैं पूछते हैं, थोड़ा बहुत डाउट तो हम बता देते हैं, चूँकि आप लोग कुछ पूछते ही नहीं हो, कमेंट करते ही नहीं हो, तो पता भी नहीं चलता है ना। तो आपको कोई किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम वीडियोस रेगुलर नहीं अपलोड कर रहे हैं, हाँ वो 1 मंथ का थोड़ा प्रॉब्लम था, बट इशू के कारण वो सब चीज़ें नहीं हुआ, लेकिन अब हम लोग रेगुलर रहेंगे, है ना। आप लोग भी रेगुलर रहिए और क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे कीजिए। चलिए उतारिए जल्दी से। हो गया, कर लिए, हो गया ना, ओके। चलिए वीडियो को रोक करके ही लिखिए अच्छे से। अब देखिए आते हैं हम अगर पॉइंट 4 का बात करते हैं, कौन सा पॉइंट 4 का, तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, सी का मतलब कंपैरेटिव और एस का मतलब सुपरलेटिव। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे रेड, है ना। अब देखिए अब क्या है ना, रेड क्या आपका पॉजिटिव डिग्री है, तो अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है और उसके अंत में क्या हो
कॉन्सोनेंट हो, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री जिसके अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, देखो कॉन्सोनेंट है, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री है और उसके अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट। डी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। आप जानते हो ना कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, वॉवेल, इतना तो पता है ना। हाँ ओके ऐसा नहीं कि ये भी नहीं पता। ए ई आई ओ यू वॉवेल, अब बाकी जो अल्फ़ाबेट बचे हैं 21 वो आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है और वो पॉजिटिव डिग्री है तो उसके अंत में अगर क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले क्या हो, एक वॉवेल हो, क्या हो, वॉवेल, तब हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए हम करते क्या है ना, हम सिंपल सा हम उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और लास्ट में हम ER या EST जोड़ देते हैं। समझ गए, मतलब अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है और उस पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और उससे जस्ट पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो हम करते क्या है कि इस वाले पार्ट को हम डबल कर देते, इसको हम 2 कर देते। अगर एक डी है तो यहाँ पे डबल डी लगा देंगे और डबल डी लगाने के बाद में अगर हम इसको अगर इसको हम बदलते कंपैरेटिव में तो हम ER लगा देंगे और अगर हम सुपरलेटिव में बनाते हैं तो EST लगा देंगे। समझ गए, मतलब एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिए रेड और ये आपको अंत में आ गया कॉन्सोनेंट और इससे पहले क्या हो गया, वॉवेल, तो हम इसको डबल कर देंगे। तो अगर इसको हमको बनाना है इसमें तो बना देंगे क्या, RE, इसको डबल कर दिए और फिर ER जोड़ देते हो, रेडर, है ना। अब इसमें अगर हमको बनाना तो क्या बन जाएगा, रेडेस्ट। समझ गए। अगर हम बात करते हैं हॉट का, देखो HOT हॉट। अब देखो T क्या है आपका, कॉन्सोनेंट, और इस कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले क्या है, वॉवेल है ना। तो अगर कोई पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो हम उस कॉन्सोनेंट को, ये कॉन्सोनेंट है, इसको हम डबल कर देते। तो हम क्या कर देंगे, डबल, और डबल करने के बाद में हम ER जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव, और अगर EST जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बोलिए, सुपरलेटिव। उसी तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या, उसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं बिग का, BIG, बिग का मतलब बड़ा होता है। अब देखिए G आपका क्या है, G जो है आपका क्या है, कॉन्सोनेंट, और I क्या आपका, वॉवेल। तो देखिए इस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे, तो इस कॉन्सोनेंट को क्या किए हम, डबल, और फिर अगर ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और अगर हम क्या जोड़ेंगे, EST, BGGEST, बिगेस्ट। तो इसी तरह से क्या करेगा, ये बनेगा सारा, कौन सा, ये इस वाले पॉइंट 4 में। मतलब हम क्या बताएं कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है और उसके अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और उससे जस्ट पहले वॉवेल हो, तो वो जो कॉन्सोनेंट होता है वो कॉन्सोनेंट क्या होता है, देखो डबल हो जा रहा है, और फिर उसके बाद में हम ER को जोड़ करके हम कंपैरेटिव बनाते हैं और EST को जोड़ करके हम सुपरलेटिव बनाते हैं। आया बात समझ में, चलिए फिर से समझाते हैं। देखिए क्या बोले, हम बोले कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है और उस पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, देखो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट समझते हो ना, है ना, और उससे पहले क्या हो, वॉवेल हो, अंत में कॉन्सोनेंट और उससे जस्ट पहले वॉवेल हो, तो वो जो कॉन्सोनेंट होता है उसको हम डबल कर देते हैं। देखो डबल किए ना, और देन उसके बाद में अगर ER जोड़ते हैं तो कंपैरेटिव, और अगर EST उसके बाद जोड़ते हैं तो वो सुपरलेटिव बन जाता है। बात समझ में आ गया ना, वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे कि अगर सेंटेंस में कभी पॉजिटिव डिग्री है और उस पॉजिटिव डिग्री के अंत में, उस पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या हो, उस पॉजिटिव डिग्री के अंत में आप लिख सकते हो कि उसके अंत में क्या होगा, उसके अंत में अगर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, मतलब वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, अंत में, क्या अंत में आपका यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, अंत में क्या हो, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो, तब हम क्या करते हैं, इस वाले कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं, DOBLE, डबल कर देते हैं। क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, समझ गए। और फिर उसके बाद में अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, तो हम उसमें ER जोड़ देंगे, और अगर हम उसमें सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम EST जोड़ देंगे। सिंपल सा है ना। तो यही आपको कॉपी में भी उतार लेना, ऐसे ही क्या कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है और उसके अंत में क्या हो, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, यानी कि अंत में कॉन्सोनेंट है ना, अंत में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले जस्ट क्या हो, वॉवेल हो, मतलब अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है और उसके अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और इस कॉन्सोनेंट से पहले जस्ट वॉवेल हो, तो हम इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, और जब डबल कर देंगे देन हम उसको अगर कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, COMP कंपैरेटिव में, तो ER लगाएंगे, और अगर इसमें सुपरलेटिव में बनाना चाहते हैं तो EST जोड़ देंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखे रेड, यहाँ पे क्या किए, ये कॉन्सोनेंट था, ये वॉवेल था, तो इस D को डबल किया, ER जोड़े तो कंपैरेटिव, और यहाँ पे EST जोड़े तो सुपरलेटिव। आए समझ में, ये था आपका पॉइंट 4। चलिए इसको अच्छे से उतार लीजिए। आई होप कि अब यहाँ आपको इसमें पॉइंट 4 में कोई डाउट नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए।
समझ गए ना। और भी एग्जांपल्स है, जैसे हम आपको इसी में एग्जांपल्स में लिख देते हैं, यहाँ पे इसी में नीचे में लिख लीजिएगा, जैसे पी हटाते हैं, इसी में ही आपका एग्जांपल है, जैसे थिन है ना, तो थिन का क्या हो जाएगा, थिनर, देख रहे हो ना, और क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका थिनेस्ट हो जाएगा कि नहीं, बोलिए, समझिए। जैसे यहाँ पे लिखे हैं सैड, तो इसका सैड क्या हो जाएगा, सैडर, और सैडेस्ट क्या हो जाएगा, सैडेस्ट। समझ रहे हो ना, क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये लास्ट में क्या है, ये लास्ट में क्या है, ये लास्ट में आपका क्या है, बोलिए, ये लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट है, उससे जस्ट पहले वॉवेल है। और ये सब देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ये सब क्या है, आपका एडजेक्टिव है ना, तभी ना हम ऐसे कोई रैंडम शब्द को नहीं, हम नाउन को नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, हम बताएं ना, दो ही शब्द, या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब रहना चाहिए, ये एडजेक्टिव है सारा, हाँ, या फिर एडवर्ब भी हो सकता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव को कन्वर्ट करेंगे या एडवर्ब को, हम नाउन, प्रीपोजिशन ये सब को नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, इतना तो पता है ना। अगर नहीं पता तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पे, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ के आइए, नहीं तो आप नाउन को भी, आप नाउन को भी कन्वर्ट करने लग जाओगे, ठीक है। तो ये आपका था क्या, पॉजिटिव, ये था कंपैरेटिव, और ये था आपका सुपरलेटिव डिग्री। चलिए इसको अब अच्छे से उतारिए, हाँ उतार लिए, समझ गए ना। पॉजिटिव डिग्री अंत में वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल हो, डबल करेंगे, कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST, है ना। चलिए उतारिए जल्दी से, हो गया ना, ओके। वीडियो को रोक करके उतारिए ना। अब हम लोग पॉइंट 5 में चलते हैं, और देन आपका ये बेसिक जो है इसका खत्म होगा, फिर थोड़ा सा हम लोग इसका एडवांस भी हल्का सा पढ़ेंगे। तो पॉइंट 5 देखिए, पॉइंट 5 में नो रूल्स एंड, है ना, रेगुलेशन, यानी कि पॉइंट 5 में कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, इसका कोई, है ना, हाथ पाँव नहीं है, हमको बस इसको पढ़ना, याद करना, समझना है। समझ रहे हो, मतलब कि पॉइंट 5 में कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव एडवर्ब है जिसका कुछ पता ही नहीं वो कैसे भी बन जाएगा, उसका कुछ पता ही नहीं, जिसका कुछ भी बन सकता है, नो आइडिया, क्या, इसका कोई भी आइडिया नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे हम लिखे गुड, ये पॉजिटिव डिग्री है, जैसे कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है। जैसे हम लिखें गुड, तो गुड का क्या बनना चाहिए था, आमतौर पे आपके साथ देखिए लास्ट में क्या था, कॉन्सोनेंट, और इससे पहले वॉवेल, तो डबल डी आर तो गुडर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका आपका बन जाएगा बेटर, और इसका आपका क्या बन जाएगा, बेस्ट बन जाएगा। समझ गए। उस तरह से अगर बात करते हैं बैड का, तो बैड का क्या बन जाएगा, वर्स बन जाएगा, है ना, और आपका वर्स्ट, ठीक है। उस तरह से अगर हम बात करते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं लेट का, है ना, तो लेट का जो बनेगा आपका, सॉरी लेट करें, लिटिल का अगर बनेगा, तो लिटिल का अगर हम बनाएंगे तो लिटिल का लेस हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। समझ गए। अगर हम बोलते हैं फार का, तो फार का आपका क्या बन जाएगा, आपका फार्दर और फारदेस्ट, फार का फार्दर और फारदेस्ट बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स है जिसका कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं, वो कैसे भी बन सकता है। जैसे गुड का बेटर बेस्ट बन गया, बैड का वर्स और वर्स्ट बन गया, लिटिल का लेस और लिस्ट बन गया, फार का फार्दर और फारदेस्ट बन गया। तो कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं जिसका कुछ पता ही नहीं चलता है कि उसका क्या बनेगा, नो आइडिया अबाउट इट। समझ गए। तो इसको कैसे समझोगे, तो आप लोग कुछ नहीं करोगे, आपके पास में ग्रामर बुक होगा, डिग्री ऑफ कंपेरिजन निकालोगे और वो सेक्शन जाओगे जहाँ पे क्या कुछ इस तरह का एग्जाम्पल्स दिया रहेगा, आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो वही बच्चा देख रहा होगा जो सच में रियल में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीरियस होगा स्टडी को लेकर, क्योंकि कोई भी बच्चा रैंडम यहाँ पे आके देखेगा नहीं, अगर आएगा भी ओपन करेगा, क्लिक करेगा, चला जाएगा। लेकिन वो बच्चा जो सच में सीरियस होगा वो यहाँ तक आएगा, और जो यहाँ तक आया होगा वो हम समझ चुके होंगे वो सीरियस स्टूडेंट होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास में ग्रामर बुक है, अगर नहीं है तो परचेज़ कीजिए, और देन वहाँ से आप जा करके डिग्री ऑफ कंपेरिजन का चीज़ों को अच्छे से समझिए, है ना, और देन उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और इसको भी लिखिए। तो यानी कि पॉइंट 5 में कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, कुछ ऐसे शब्द हैं एडजेक्टिव एडवर्ब जिसका कोई भी पता नहीं चलता कि ER से बनेगा, EST से बनेगा, IER से बनेगा, नो। देख रहे हो ना, गुड का बेटर बेस्ट बन गया, बैड का क्या बन गया, लिटिल का क्या बन गया, फार का क्या बन गया, ठीक है। चलिए तो इसको भी उतार लीजिए, कॉपी में उतार लिए, हो गया। चलिए
अब देखिए क्या है ना, आपको ये बात समझना होगा कि यहाँ तक तो आज सेकेंड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आएगा, जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा। एडवांस का मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा उसमें होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को तैयार करके आइएगा। तो आज का जो लेक्चर रहेगा यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएगा ना, हम लोग जब आएंगे तब थोड़ा सा एडवांस वर्जन आएगा। ये तो हम अभी सीख रहे थे कि शब्दों को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई शब्द है, अगर कोई सिर्फ एक शब्द है पॉजिटिव डिग्री में, तब उसको हम सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। लेकिन जब नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, लेक्चर थर्ड आएंगे लेकर के, तो उसमें हम ये सीखेंगे कि पूरे सेंटेंस, अगर कोई पूरा सेंटेंस ही पॉजिटिव डिग्री में है, उस पूरे सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें, कंपैरेटिव में। उस पूरे सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे सुपरलेटिव में, फिर कैसे उस कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ये सब सीखेंगे सेंटेंस के माध्यम से, है ना। तो कल के लेक्चर से पहले आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग टेंस अच्छे से पढ़ के आइएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, आप वर्ब अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। जितना भी अभी तक आप ग्रामर में पढ़े होंगे प्लीज़ रिवीजन करके कल आइएगा, क्योंकि कल का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा, है ना। आपको थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो आप जो भी अभी तक पढ़े हो मेरे से, आप प्लीज़ सारे को रिवाइज़ करके आइएगा। तो कल का लेक्चर आपके लिए बहुत ईजी होगा। कल समझ तो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन चीज़ों को रिवाइज़ करके आओगे पिछले वाले, तो आपसे आसानी से बनेगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझोगे। समझ गए ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आया होगा, एंजॉय किए होगे। और थोड़ा सा, है ना, बोरिंग अगर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो चीज़ बोरिंग लगता है ना, वही चीज़ तो क्या करता है, हमें आगे लेकर जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर सब कुछ में हमें इंजॉयमेंट मिलते ही चला जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, है ना। तो जस्ट रिमेंबर थिंग्स। जो लास्ट में फिर से एक बात बोलेंगे, रील से दूर रहिए, फ़ोन से दूर रहिए, अपने स्टडी पे फोकस रहिए, जो काम करे उसको कीजिए, अपना हेल्थ पे फोकस रखिए, अपने फैमिलीज़ को ध्यान रखिए, और नेशन के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहिए, डिवोटेड रहिए कि आपको देश के लिए कुछ करना है। दैट्स वाई, इसीलिए हम लोग तो यहाँ हैं, इसलिए तो हम लोग इतना पढ़ रहे, अपने सोसाइटी को और बेस्ट बनाना, डेवलप करना, आगे तक लेकर जाना है। जो कुछ माइंडसेट पुराने वाले कंजर्वेटिव माइंड है उनको चेंज करना है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक हमारे साथ बने हो, आगे भी बने रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियोज़ के साथ में। जय हिंद।